So the length of this plain is about 2410 kilometer and the width is 150,300 kilometers. तो इतनी लेंथ इसकी क्या होती है 2410 किलोमीटर्स होती है और इसकी विड्थ जो चौड़ाई होती है इसकी वह 150,300 किलोमीटर्स होती है. ओके. द नदर्न प्लेन्स आर फ्लैट लैंड. नदर्न प्लेन्स क्या होते हैं फ्लैट लैंड होते हैं. मैनी रिवर्स विच ओरिजिनेट इन द हिमालयन रीजन फ्लोज थ्रू दीज प्लेन्स. मतलब कि बहुत से रिवर्स जो शुरू होते हैं कहाँ से हिमालयन रीजन से कहाँ बहते हैं इस प्लेन्स में बहते हैं. These rivers are perennial which have water throughout the year. ये सारे रिवर्स जो होते हैं पेरेनियल होते हैं. मतलब पेरेनियल मतलब कि सालों साल इनमें वाटर रहता है. which have water throughout the year. They bring down fertile soil from the upper region which is called silt or alluvium. तो ये क्या करते हैं जो अपर रीजन होता है वहाँ से फर्टाइल सॉइल लेकर आते हैं जिसको क्या कहते हैं हम लोग इसको कहा जाता है सिल्ट या एलुवियम. Due to this fertile soil, a variety of crops are grown in the northern plains. और इसी fertile soil की वजह से सिल्ट और एलुवियम की वजह से northern plains में बहुत सी varieties of crops grow की जाती हैं. The northern plains are divided into 3 river basin. They are northern plains को 3 river basin में divide किया जाता है. कौन कौन से? The Ganga in the center, the Brahmaputra basin in the east, the Satluj basin in the west. An area which is watered by river and its tributaries, it is a basin. तो ऐसा एरिया जहाँ पे रिवर से वाटर्ड हो और या फिर उसके ट्रिब्यूटरीज से घेरा हुआ हो तो उसको कहेंगे बेसिन. ट्रिब्यूटरीज क्या होता है? जो छोटे छोटे हमारे रिवर्स होते हैं उनको हम लोग कहेंगे ट्रिब्यूटरीज. तो एन एरिया विच इज़ वाटर्ड बाय रिवर, ऐसा एरिया जो कि रिवर से कवर हो या फिर छोटी छोटी नदियों से कवर हो उसको कहेंगे बेसिन. द गंगा बेसिन, द प्लेस वेयर अ रिवर बिगिंस इज कॉल्ड इज सोर्स. तो ऐसी जगह जहाँ से वो रिवर स्टार्ट होता है बनता है जो रिवर आता है उसको कहेंगे सोर्स. द गंगोत्री ग्लेशियर इज़ द सोर्स ऑफ गंगा बेसिन. तो गंगा किससे बनती है? गंगोत्री ग्लेशियर से बनती है. During the downward flow of the river Ganga, it is joined by the river Bhagirathi, Mandakini, Alkanda and other streams. मतलब कि ड्यूरिंग द डाउनवर्ड फ्लो ऑफ गंगा जब बहती है जब नीचे की तरफ आती है तो वो कई रिवर से मिलती है, बहुत से नदियों से मिल जाती है. जैसे कि भगीरथी जिसका नाम है भगीरथी, मंदाकिनी, अलकंदा और भी अदर स्ट्रीम से और भी अदर रिवर से मिल जाती है. बिफोर एंटरिंग इनटू द नदर्न प्लेन्स में इंटर होने से पहले जो रिवर गंगा जब बहती है तो इन सारी नदियों में मिल जाती है. द रिवर गंगा फ्लोज इन उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल. रिवर गंगा कहाँ कहाँ बहती है? उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल में. द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा इज़ द यमुना विच ज्वाइंस एट इलाहाबाद. जो सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है गंगा की वो क्या है? वो यमुना है. विच ज्वाइंस एट इलाहाबाद. वो कहाँ पर मिलती है? इलाहाबाद में मिलती है. दिस इज़ कॉल्ड द संगम. तो जब ये दोनों गंगा यमुना मिलती है तो उसको क्या कहेंगे? संगम. द मीटिंग प्लेस ऑफ टू रिवर्स. द मीटिंग प्लेस मतलब ये दोनों रिवर मिलते हैं गंगा और यमुना जहाँ पे मिलते हैं तो उसको कहेंगे संगम. द मीटिंग प्लेस ऑफ टू रिवर्स. यहाँ पे मतलब इन दोनों रिवर का मिलन होता है. इन पटना द रिवर गंगा इज़ ज्वाइंड बाय रिवर सन एंड वेरियस अदर ट्रिब्यूटरीज. मतलब कि पटना में ये जो रिवर गंगा किससे ज्वाइन होती है? सन से ज्वाइन हो जाती है और भी बहुत अदर ट्रिब्यूटरीज मतलब और भी जो नदियाँ होती हैं उनसे ज्वाइन होती है. जमुना इज ज्वाइंड बाई रिवर चंबल, सिंध, बेतवा एंड केन. तो और जमुना किससे ज्वाइन हो जाती है? किस में जाके मिलती है? चंबल से, सिंध से, बेतवा और केन से. इन वेस्ट बंगाल गंगा स्प्लिट्स इनटू 2 ब्रांचेस, हुगली एंड पद्मा. तो वेस्ट बंगाल में गंगा जो है स्प्लिट्स मतलब अलग अलग हो जाती है, दो पार्ट में अलग हो जाती है. किसमें? हुगली और पद्मा में अलग अलग हो जाती है. द हुगली फ्लोज थ्रू कोलकाता एंड पद्मा फ्लोज थ्रू बांग्लादेश. जो हुगली होती है वो कोलकाता में बहती है और जो पद्मा होती है वो बांग्लादेश में बहती है. रिवर कैरी अ लॉट्स ऑफ सिल्ट एंड सेडिमेंट विच आर डिवाइडेड इंटू न्यूमरस चैनल्स कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटरीज. तो रिवर जो है बहुत से सिल्ट और सेडिमेंट हमने बताया था जो फर्टाइल सॉइल होती हैं जो ऊपर से बहते हुए आती हैं रिवर के थ्रू, तो उसको कहते हैं सिल्ट और सेडिमेंट. वो किससे मिक्स हो जाती हैं? बहुत से चैनल से, बहुत से जो चैनल्स होते हैं उनसे मिक्स हो जाती हैं विच इज़ कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटरीज. तो उसको डिस्ट्रीब्यूटरीज कहते हैं. विच फॉर्म अ ट्रायंगुलर एरिया. वो एक ट्रायंगुलर एरिया फॉर्म करता है कॉल्ड डेल्टाज. उसको कहेंगे डेल्टाज. द गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा इज़ द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड. तो द गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा जो है वो लार्जेस्ट सबसे बड़ा डेल्टा होता है पूरे वर्ल्ड में. इट इज़
इट इज़ कॉल्ड द सुंदरबन डेल्टा। इसको और भी क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सुंदरबन डेल्टा। ये सुंदरबन डेल्टा भी कहलाता है। मेजर लाइक राइस, व्हीट, जूट एंड शुगर केन आर ग्रोन इन द फर्टाइल गंगा बेसिन। तो ये सारे मेजर जो क्रॉप्स हैं, मेन क्रॉप व्हीट, राइस, जूट, शुगर केन, ये सारे गंगा बेसिन में ग्रो होते हैं। in the fertile Ganga basin, are grown in the fertile Ganga basin. Some of the important cities are located on the banks of river Ganga. Yamuna is tributary are Delhi, Agra, Kanpur, वाराणसी, इलाहाबाद, ऋषिकेश, हरिद्वार, कोलकाता एंड पटना। तो ये सारी इंपॉर्टेंट सिटीज़ जो हैं यहाँ पे लोकेट रहते हैं, जैसे दिल्ली, आगरा, कानपुर, वाराणसी, ऋषिकेश, हरिद्वार, कोलकाता और पटना। द गंगा बेसिन इज़ हैवीली पॉपुलेटेड। तो गंगा बेसिन जो है बहुत ही पॉपुलेटेड रहती है वहाँ पे, मतलब बहुत ही वहाँ पे तादाद लोगों की ज़्यादा रहती है। मैनी पीपल लिव इन एरिया थ्रू ह्यूज क्वान्टिटीज़ और quantities of rubbish in the Many people live in this area throw huge quantities of rubbish in the river. तो जो बहुत से जो जितने भी लोग रहते हैं क्या करते हैं, जो रबिश होते हैं, जो मतलब गंदगी होती है उसको उस नदी में फेंकते रहते हैं। द केमिकल वेस्ट फ्रॉम वेरियस इंडस्ट्रीज इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न फॉर द पॉल्यूशन ऑफ द रिवर। तो जो इंडस्ट्रीज़ के जो वेस्ट जो आते हैं वो भी सब नदी में जाते हैं, जिसकी वजह से पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन हो जाता है, पॉल्यूशन ऑफ द रिवर, जो कि वाटर पॉल्यूशन क्रिएट करता है। द गवर्नमेंट हैज़ टेकन द गंगा एक्शन प्लान टू प्योरीफाई द रिवर वाटर। तो गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिया है, गंगा एक्शन प्लान जो होता है, गंगा एक्शन प्लान जिसको कहेंगे, वो ताकि वो रिवर को, जो गंगा रिवर है उसको प्योरीफाई कर सके। पीपल कैन प्ले अ मेजर रोल इन दिस बाय चेकिंग द पॉल्यूशन ऑफ रिवर। तो लोग भी इसमें अपना भाग ले सकते हैं इसमें, ताकि वो उस वाटर की जो पॉल्यूशन को चेक कर सके, रिवर की पॉल्यूशन को चेक कर सके। Now the Brahmaputra basin. The Brahmaputra river has its source in Tibet and is Sangpo. Is called Sangpo. मतलब कि सोर्स, मतलब कि जहाँ से रिवर स्टार्ट होता है, ओरिजिनेट होता है, शुरू होता है, बनता है, तो उसको कहेंगे सोर्स। तो जो ब्रह्मपुत्र रिवर है उसका सोर्स कहाँ से है? तिब्बत से है, जिसको कहते हैं सांगपो। दिस रिवर एंटर्स इंडिया इन अरुणाचल प्रदेश, देन फ्लो थ्रू आसाम एंड फाइनली एंटर्स बांग्लादेश। तो ये रिवर कहाँ से एंटर होता है? इंडिया में अरुणाचल प्रदेश से, और फिर वहाँ से वो आसाम जाता है, फिर फाइनली वो बांग्लादेश में एंटर होता है। द सॉइल ऑफ दिस रीजन इज़ वेरी फर्टाइल, इट इज़ सूटेबल फॉर ग्रोइंग जूट एंड राइस। तो यहाँ की जो सॉइल तो बहुत ही फर्टाइल होती है, और इट इज़ वेरी सूटेबल फॉर ग्रोइंग जूट, मतलब कि यहाँ पे जूट ग्रो करने के लिए ये सॉइल बहुत ही अच्छी होती है। ड्यू टू हैवी रेन्स इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, द रिवर ब्रह्मपुत्र ओवरफ्लोज ड्यूरिंग द रेनी सीजन। जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है नॉर्दर्न रीजन में, तो जो ब्रह्मपुत्र जो रिवर होता है बहुत ओवरफ्लो हो जाता है। सीजन कॉजिंग फ्लड विच ब्रिंग डिस्ट्रक्शन एंड डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। तो क्या होता है, ब्रह्मपुत्र जो रिवर है, अगर बहुत ज़्यादा बारिश होती है नॉर्दर्न रीजन में, बहुत ज़्यादा हैवी रेन होती है, तो क्या होता है, इसकी वजह से वो ब्रह्मपुत्र रिवर जो होता है ओवरफ्लो हो जाता है, जो कि जिसकी वजह से फ्लड आ जाता है, मतलब बाढ़ आ जाती है, और फ्लड की वजह से बहुत से डिस्ट्रक्शन, बहुत से डैमेज होते हैं, बहुत से नुकसान हो जाते हैं, लोगों की लाइफ बर्बाद हो जाती है एंड उनकी प्रॉपर्टी डैमेज हो जाती है। नाउ द सतलज रिवर। नाउ नेक्स्ट इज the Satluj basin. The river Satluj and Beas flows through Himachal Pradesh and Punjab. तो द रिवर सतलज जो है और उसके बीस मतलब जो छोटे छोटे रिवर होते हैं उसी से जुड़े हुए जो होते हैं, तो उसको कहेंगे बीस। तो रिवर सतलज और बीस जो है फ्लो थ्रू हिमाचल प्रदेश से होते हैं, एंड पंजाब, और हिमाचल प्रदेश और पंजाब से फ्लो होते हैं, एंड देन ज्वाइन द इंडस इन द वेस्ट इन पाकिस्तान। और फिर वो इंडस से ज्वाइन होते हैं, इंडस रिवर से इन द वेस्ट इन पाकिस्तान में। ठीक है। Farmers in this area depends on canals and dam for water due to the small amount of रेनफॉल। तो यहाँ के जो फार्मर्स होते हैं वो किस पर डिपेंडेंट होते हैं? कैनल्स और डैम्स पर डिपेंड होते हैं, क्योंकि वहाँ पे वाटर की क्वांटिटी बहुत कम होती है। द भाखड़ा नागल डैम हैज़ बीन बिल्ड फॉर सतलज रिवर टू प्रोवाइड वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी फॉर टू द रीजन। तो भाखड़ा नागल डैम जो है इस सतलज रिवर पे बिल्ड किया गया है, ताकि वो लोगों को वाटर और इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर सके, उस रीजन के लोगों को वाटर और इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर सके। इंदिरा गांधी कैनल विच स्टार्ट फ्रॉम सतलज प्रोवाइड्स वाटर टू राजस्थान। इंदिरा गांधी कैनल जो सतलज से स्टार्ट होता है वो किसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड्स?
प्रोवाइड्स वाटर टू राजस्थान, वो किसको प्रोवाइड करता है, वाटर राजस्थान को प्रोवाइड करता है। द मेन क्रॉप्स इन दिस रीजन आर वीट, राइस, शुगर केन, ये सब मेन क्रॉप्स जो यहाँ पे ग्रो होती हैं, वीट, राइस, शुगर केन। चंडीगढ़, जालंधर, पटियाला एंड अमृतसर आर द इम्पॉर्टेंट सिटीज़ ऑफ दिस रीजन, और इस रीजन में जो इम्पॉर्टेंट सिटीज़ जो पाई जाती है कौन कौन सी है, चंडीगढ़, जालंधर, पटियाला और अमृतसर। नाउ द इम्पॉर्टेंस ऑफ नदर्न प्लेन्स, अब इम्पॉर्टेंस या नदर्न प्लेन्स का। द सॉइल ऑफ नदर्न प्लेन्स इज़ वेरी फर्टाइल, नदर्न प्लेन्स की जो सॉइल होती है बहुत ही फर्टाइल होती है। इट इज़ वेरी गुड फॉर ग्रोइंग वैरायटी ऑफ क्रॉप्स, मतलब ये बहुत ही अच्छी होती है अलग अलग तरीके के क्रॉप्स ग्रो करने के लिए। द क्लाइमेट इज़ मॉडरेट, नॉट वेरी हॉट, नॉट वेरी कोल्ड, विच मेक्स इट वेरी फेवरेबल, मतलब कि वहाँ का क्लाइमेट बहुत ही ना ही बहुत गर्म होता है ना ही बहुत ठंडा होता है, जिसकी वजह से वहाँ का विच मेक्स इट वेरी फेवरेबल, मतलब कि जिसकी वजह से वहाँ का बहुत ही अच्छा माना जाता है वहाँ का रीजन, और वहाँ पे वैराइटीज़ ऑफ क्रॉप्स ग्रो होती हैं। ड्यू टू दिस फेवरेबल क्लाइमेट मैनी पीपल हैव सेटल्ड इम्पॉर्टेंट सिटीज़ विच आर ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर, इसी फेवरेबल क्लाइमेट की वजह से, इसी अच्छे क्लाइमेट की वजह से वहाँ पे बहुत से लोग जो हैं अपनी इंपॉर्टेंट जो सिटीज़ जो है वहाँ पे सब सेटल कर दिए हैं, विच आर ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर, जो कि बैंक्स ऑफ रिवर के पास है, मतलब कि रिवर के पास उन्होंने इंपॉर्टेंट सिटीज़ लोग सेटल करना स्टार्ट कर दिए, क्योंकि वहाँ के मॉडरेट क्लाइमेट की वजह से, मतलब फेवरेबल क्लाइमेट की वजह से। देयर इज़ अ गुड नेटवर्क ऑफ रोड रेलवेज ड्यू टू द फ्लैट लैंड, तो वहाँ पे गुड नेटवर्क ऑफ रोड भी है। देयर इज़ अ गुड नेटवर्क ऑफ रोड एंड रेलवेज ड्यू टू द फ्लैट लैंड, फ्लैट लैंड की वजह से वहाँ पे अच्छी रोड और अच्छे क्या बोलते हैं रेलवेज भी पाए जाते हैं, जिसकी वजह से लोग वहाँ पे ज़्यादा रहना, वहाँ पे ज़्यादा सेटल होना पसंद करते हैं। सो द चैप्टर इज़ ओवर। Now below there is tap your knowledge, this you have to do it in your book and send it on my number, okay? And if you are not getting anything, ask to me on my number. And in next class we will do the exercises of this chapter and question answer of this chapter, okay? And ask me if you are not getting anything, अगर आप लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई टॉपिक कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, okay? So that's all for today. अस्सलाम वालेकुम।